नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की हालिया परीक्षाओं से जुड़े एक बड़े कह सकते हैं विवाद की। हमारे पास कई रिपोर्ट्स हैं, छात्रों के अनुभव हैं, सोशल मीडिया पर भी काफी कुछ चल रहा है। तो आज कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर ये सब हुआ क्या। देखिए, मुद्दा ये है कि एसएससी ने अपनी बड़ी परीक्षाओं का ठेका एक नई कंपनी एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज को क्यों दे दिया, टीसीएस की जगह। हाँ, ये पहला सवाल है। और फिर जब परीक्षाएं हुई तो इतनी सारी गड़बड़ियां ये कैसे हुई? बिल्कुल। छात्रों और कुछ जाने माने शिक्षकों ने जो आवाज उठाई उसका क्या असर रहा, और अब आगे क्या लगता है, क्या होगा? चलिए शुरू से देखते हैं। साल 2025 की शुरुआत हुई और एसएससी ने फेज 13 और आने वाली सीजीएल 2025 जैसी बड़ी परीक्षाओं का काम एडुकेटी को दे दिया, जो पहले टीसीएस करती थी। हाँ, पहले टीसीएस के पास था। और सुनने में यही आया कि मुख्य कारण लागत थी, मतलब एडुकेटी शायद सस्ता पड़ रहा था। जी हाँ, आंकड़ा ये है कि एडुकेटी प्रति उम्मीदवार करीब 220 रुपए ले रही थी, जबकि टीसीएस का रेट शायद 350 रुपए के आसपास था। अच्छा खासा फर्क है। हाँ, फर्क तो है, लेकिन यहीं पर एक एक पेच था। एडुकेटी का जो पिछला रिकॉर्ड है वो सवालों के घेरे में रहा है। ओह, कैसा रिकॉर्ड? देखिए, 2020 में इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया था, और सिर्फ यही नहीं, मध्य प्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा और पटवारी परीक्षाओं में भी पेपर लीक जैसी बातों में इसका नाम आया था। अरे बाप रे, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को इतना बड़ा ठेका, ये कैसे हुआ? यही तो बड़ा सवाल है। शायद लागत कम करने पर इतना ज्यादा जोर था कि बाकी चीजें नजरअंदाज हो गईं। तो ये तो हुई ठेके की बात। अब आते हैं असल परीक्षा पर। फेज 13 जो 24 जुलाई से 1 अगस्त तक चली, जमीन पर क्या हुआ? क्या वो चिंताएं सही निकली? बिल्कुल सही निकली। देश भर के सेंटर से परेशानियों का बाढ़ सा आ गया। कई जगहों पर तो जैसे हुबली का मामला है, बिना किसी पूर्व सूचना के परीक्षा बीच में ही रोक दी गई। बीच में रोक दी? जी हाँ। और तकनीकी दिक्कतें तो पूछिए मत। कहीं सिस्टम हैंग हो रहा है, कहीं स्क्रीन फ्रीज हो गई, माउस नहीं चल रहा, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, सॉफ्टवेयर इतना धीमा कि सवाल ही नहीं खुल रहे, पावर बैकअप तक फेल हो गया कई जगह। ये तो बहुत ही बुरा हाल था। और ये सिर्फ तकनीकी दिक्कतें थी या कुछ और भी? नहीं, और भी बहुत कुछ था। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, उसमें इतनी दिक्कतें आई कि कई छात्र परीक्षा शुरू ही नहीं कर पाए। और कुछ को तो गलत सेंटर अलॉट हो गए, मतलब सैकड़ों किलोमीटर दूर भेज दिया गया। सैकड़ों किलोमीटर, ये कैसे संभव है? हाँ, और वहां जो स्टाफ था वो बिल्कुल अप्रशिक्षित लगता था। किसी को कुछ पता नहीं, रफ शीट नहीं मिल रही, पेन नहीं मिल रहा, कोई जानकारी नहीं कि अगर परीक्षा रद्द हुई है तो आगे क्या होगा, रीशेड्यूल कब होगी, कुछ नहीं। और इंदौर वाला मामला? हाँ, इंदौर में तो हद ही हो गई। करीब 400 उम्मीदवारों को शाम 5 बजे से रात के 10 बजे तक, मतलब लगभग 5 घंटे सेंटर में ही एक तरह से बंधक बनाकर रखा गया। 5 घंटे? क्यों? कथित तौर पर सर्वर डाउन था या कुछ और तकनीकी समस्या थी, लेकिन छात्रों को बाहर नहीं जाने दिया गया। बहुत ही खराब स्थिति थी। जाहिर है इन सब के बाद तो छात्रों का गुस्सा फूटा होगा। फूटा नहीं, भड़क उठा। दिल्ली में जंतर मंतर पर, सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। ट्विटर पर हैशटैग चलने लगे, #SSC वेंडर फेलियर, #जस्टिस फॉर एस्पिरेंट्स। ये नेशनल लेवल पे ट्रेंड कर रहे थे। ये कोई छोटी बात नहीं थी। एसएससी को करीब 55,000 शिकायतें मिली। आप अंदाजा लगाइए, हर 5-6 उम्मीदवारों में से एक को दिक्कत हुई। बाप रे, 55,000 शिकायतें? जी, और फिर पुलिस ने बल प्रयोग भी किया, कुछ छात्रों और शिक्षकों को हिरासत में भी लिया गया, ऐसी खबरें भी आईं। हाँ, शिक्षकों की बात आपने कही, कुछ बड़े नाम भी सामने आए जो छात्रों के साथ खड़े थे। बिल्कुल। नीतू सिंह, जिन्हें सब नीतू मैम के नाम से जानते हैं, आदित्य रंजन सर, विक्रमजीत सर, ये सब इस आंदोलन का चेहरा बन गए। अच्छा। इन्होंने न सिर्फ छात्रों को हिम्मत दी, एकजुट किया, बल्कि अधिकारियों से भी बात की और जो सिस्टम की खामियां थी उन्हें उजागर किया। और शायद इन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जी हाँ, दुखद बात है कि नीतू मैम और कुछ अन्य शिक्षकों को हिरासत में लिया गया और उन पर एफआईआर तक दर्ज की गई। ये तो बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल। तो अगर हम सार देखें तो मुख्य मुद्दे क्या हैं? पहला, एक ऐसी कंपनी को चुनना जिसका पिछला रिकॉर्ड खराब हो। दूसरा, बेहद कमजोर तकनीकी तैयारी। तीसरा, वेरिफिकेशन प्रोसेस में गड़बड़ी। चौथा, प्रशासनिक लापरवाही। और पांचवां, कम्युनिकेशन का पूरी तरह फेल होना। और इसका सीधा असर किस पर पड़ा? लाखों उम्मीदवारों पर। उनका पैसा गया, उनका कीमती वक्त बर्बाद हुआ, मानसिक तनाव झेला वो अलग, और करियर का क्या होगा ये अनिश्चितता, ये सब झेलना पड़ा उन्हें।
ये सिर्फ एक परीक्षा की गड़बड़ी नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर भरोसे का संकट है। खैर, अब सुनने में आ रहा है कि सरकार ने कुछ संज्ञान लिया है, कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ, सरकार ने अब मामले पर ध्यान दिया है। जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनकी जिम्मेदारी फिलहाल खुद ले ली है और एडुक्विटी के काम की जांच भी शुरू कर दी गई है। अच्छा, ये राहत की बात है। हाँ, लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि पहले टीसीएस पर भी कुछ आरोप लगे थे। उनकी भी जांच हुई थी, हालांकि बाद में एक शिकायत वापस ले ली गई थी। ओके, तो अब छात्रों और शिक्षकों की मांगे क्या हैं? वो क्या चाहते हैं? मांगे बिल्कुल सीधी और साफ है। पहली, एडुक्विटी को तुरंत हटाया जाए। दूसरी, पूरे मामले की एक स्वतंत्र निष्पक्ष जांच हो। और तीसरी, जिन परीक्षाओं में इतनी गड़बड़ी हुई है उन्हें दोबारा कराया जाए, और वो भी सीजीएल परीक्षा से पहले। हाँ, सीजीएल तो बहुत बड़ी परीक्षा है। कब है वो? वो 13 अगस्त से शुरू होनी है और उसमें करीब 30 लाख उम्मीदवार बैठने वाले हैं। तो आप समझ सकते हैं कि चिंता कितनी बड़ी है। 30 लाख? तो ये जरूरी है कि उससे पहले ये मसला हल हो? बिल्कुल। सोशल मीडिया पर भी आम राय यही बन रही है कि पैसे बचाने के चक्कर में परीक्षा की शुचिता से छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो गया। कई छात्र तो ये कह रहे हैं कि टीसीएस के टाइम पर कम से कम ये भरोसा तो रहता था कि परीक्षा फेयर होगी। ये पूरा मामला वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। मतलब जब लाखों नौजवानों का भविष्य दांव पर लगा हो, तो क्या सरकारी ठेकों में सिर्फ और सिर्फ लागत को देखना सही है? क्या कंपनी की क्षमता, उसका पिछला प्रदर्शन, उसकी विश्वसनीयता, इन सब चीजों को नजरअंदाज कर देना इतना आसान होना चाहिए? और इसका नतीजा कितना खतरनाक हो सकता है, ये तो अब साफ दिख रहा है। और यहीं से वो बड़ा सवाल उठता है जिसका जिक्र हम शायद बार बार करते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए क्या लागत से भी ऊपर कुछ मानक नहीं होने चाहिए? बिल्कुल। और जब ऐसी गंभीर गलतियां होती हैं तो जवाबदेही कैसे तय हो, कौन जिम्मेदार है और क्या कदम उठाए जाएं कि भविष्य में ऐसा दोबारा ना हो, ये वाकई सोचने वाली बात है।